छोड़ो अब यहाँ पे ध्यान। चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। मेजोरिटी में ये चैप्टर में से 1 से 2 MCQ, VSQ, 2 मार्कर, 3 मार्कर। 2 मार्कर लगभग 2 आते हैं, 3 मार्कर लगभग 3 आते हैं। 15 to 18 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। विदाउट ऑप्शन देखने तो 12 मार्क्स ही होता है, बट ऑप्शंस वो सब देखने जाए तो 15 से 18 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। 15 मार्क्स का तो कंफर्म ही है, बट कई बार क्या होता है थोड़े ज्यादा पोर्शन ले लेते प्रोबेबिलिटी का, तो 18 मार्क्स तक एग्जाम में आता है। तो पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला। अगर ये चैप्टर आपने कर दिया और पार्ट 1 कर दिया तो बोर्ड के एग्जाम में आपके 70 प्लस फाइनल, 70 प्लस मार्क्स तो आएगी। बट ये चैप्टर को अगर आपने स्किप किया तो ये फर्स्ट चैप्टर भी नहीं आएगा, इसके बाद वाला सेकंड चैप्टर भी नहीं आएगा, ठीक है। ये चैप्टर को स्किप करने वाले का कभी भी 90 प्लस स्कोर करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो जो लोग ये चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये उनके लिए बोनस चैप्टर। हाँ थोड़ा सा टफ है, बट प्रैक्टिस करने से ये चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। थियरी पोर्शन थोड़ा बहुत आता है, 3 मैंने बताया, जैसे 3 सम आते हैं, ठीक है, तो 3 में से 2 सम पूछते हैं, एक थियरी पूछ लेते हैं। अदर 2 मार्कर में भी कभी कभी थियरी आ जाता है, तो ये चैप्टर की थियरी भी करनी इंपॉर्टेंट है। तो आज थियरी भी अपने, आज सिर्फ थियरी पोर्शन हमने देखने वाले। जो जो मैं टिक कर रहा हूँ इतना आपको टिक करते रहना, याद करना है। फर्स्ट इसमें से सैंपल स्पेस कहाँ गया, ये रहा। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन, एस भी कहते हैं बट अपने बेसिकली यू ही कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जो चीज की आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके पॉसिबल जितने भी आउटकम्स हो उसके टोटल को क्या कहता है? सैंपल स्पेस। जैसे कि एग्जांपल 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड मुझे पसंद करना है, तो पॉसिबिलिटीज क्या, कौन से कार्ड आएंगे? 1/52। कोई भी कार्ड आ सकता है ना, 52 पत्ते में से कोई भी पत्ता आ सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 52। तो वो मेरा सैंपल स्पेस है। एग्जाम्पल भी दिया है, एक कॉइन उछाल रहे हो, या तो हेड आएगा या तो टेल। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या? हेड और टेल, दो ही। तो जो टोटल पॉसिबिलिटी उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस, जिसको डिनोटेड किया जाता है किससे? यू से। किससे? यू। यू इट मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 to 1। तो ऑलवेज यू इज इक्वल टू क्या होगा? 1। 1 का मतलब क्या? जिसकी 100% पॉसिबिलिटीज हो। हर एक पॉसिबिलिटीज का टोटल करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है, मतलब यू, ठीक है। तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया, तो ये एक डेफिनेशन टिक करनी है। नेक्स्ट सीधा आ जाना आपको इवेंट पे। फर्स्ट इवेंट, जैसा डायग्राम बनाया था वैसे भी मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं, पर डायग्राम के हिसाब समझाऊंगा। चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहता है इवेंट? A subset of the sample space of random experiment is called an event। इतनी ही डेफिनेशन है, बट समझ में नहीं आता को कहना क्या चाहते हैं वो लोग। तो सादी भाषा में ये जो सबसेट है, इट मीन्स बता रहा हूं, जैसे ये अपने वो 52 कार्ड्स थे जिसको पॉसिबिलिटीज में यू कह रहा हूं, ये अपने 52 कार्ड्स है टोटल पॉसिबिलिटी। अब इससे बताओ सिर्फ हार्ट वाले पत्ते ही सिलेक्ट हो, ये टोटल 52 कार्ड्स में से मैं सिर्फ कौन से पत्ते सिलेक्ट कर रहा हूं? हार्ट वाले ही। सर्टेन सस्पेक्ट जो एक्सपेरिमेंट, जो एलिमेंट में सिलेक्ट कर रहा हूं वो मेरा इवेंट ए।
उसको क्या कहते हैं? इवेंट। जो टोटल पॉसिबिलिटीज में से कुछ स्पेसिफाइड चीज में पसंद कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं? सस्पेक्ट, सबसेट। क्लियर? उसको क्या कहते हैं? इवेंट। तो इनकी भाषा में कि सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो सैंपल स्पेस में जो सस्पेक्ट को अपने सिलेक्ट कर रहे हैं वो जो एक्सपेरिमेंट में, उसको क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ठीक है? और डेफिनेशन कैसे आता है? अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस of a random experiment is called a event and it is denoted by A, B, C और A1, A2, A3। ठीक है? इतना ही याद रखना है इसमें, और कुछ याद रखना नहीं है। और हमेशा उतना अपने को पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में होती है, माइनस में होती नहीं है। मैंने बताया 0 से 1 में ही होगा पूरा चैप्टर में, हर एक आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। क्लियर? उसके अलावा आएगा नहीं। इवेंट क्लियर? फर्स्ट समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आया। नेक्स्ट, सेकेंड इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। डेफिनेशन ही है, सिर्फ डायग्राम नहीं है। जो घटना कभी बने ही नहीं, जिसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो? 0, उसको क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि मैंने हेड और टेल उछाला, मतलब कॉइन उछाला, तो पॉसिबिलिटीज क्या है? तो हेड आएगा या तो टेल, दोनों साथ में आने की पॉसिबिलिटीज इम्पॉसिबल। क्लियर? वैसे सारे पॉसिबिलिटीज को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। द स्पेशल सस्पेक्ट, इट्स कॉल्ड फाई। इसको क्या कहते हैं? फाई और नल, पानी का नल नहीं, खाली इनपुट। क्लियर? तो उसको जिसकी पॉसिबिलिटीज फाई और नल हो ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है? जो जिसका भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसका पॉसिबिलिटी 0 आए, नल, क्लियर, या फाई आए, उसी को क्या कहते हैं? अपने इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है? और दूसरी भाषा में जो इवेंट नेवर अकर्स, कभी वो घटना बने ही नहीं, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई और नल। ठीक है? आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल देना है तो दे सकते हैं। गेटिंग बोथ हेड एंड टेल बैलेंस कॉइन पॉसिबल हो तो आ सकता नहीं है। क्लियर? इम्पॉसिबल समझ में आ गया। देन सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब जो घटना 100% बनने वाली है। जैसे कि मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। कोई संडे मत बोलना। मंडे के बाद क्या आता है? 100% है, चेंज होने वाला है कभी। तो वैसा इवेंट कैसे होता है? सर्टेन इवेंट, जो पॉसिबिलिटी जिसकी क्या हो? 100% हो। ठीक है? सर्टेन इवेंट, इट मीन्स द स्पेशल सस्पेक्ट ऑफ यू ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। जिसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो? यू 100%। जिसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो? यू हो। यू मतलब क्या था अपना? 1। और मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी 100% हो, वो इवेंट को, वो एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? सर्टेन इवेंट। द स्पेशल सस्पेक्ट मतलब जिसको मैंने सिलेक्ट किया, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? सैंपल स्पेस जितनी है, सैंपल स्पेस मतलब क्या था? यू, टोटल पॉसिबिलिटीज 1। वो इवेंट को क्या कहते हैं? वो एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? अपने सर्टेन इवेंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ वन। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझाता हूं पहले। अब मान लो अपने ने क्या किया था? ये अपने ने एक सिलेक्ट किया था कि ये अपना टोटल पॉसिबिलिटीज क्या थी? यू था, टोटल पॉसिबिलिटीज यू था। उसमें से मैंने 13 कार्ड सिलेक्ट किए थे, हार्ट वाले। ये 13 कार्ड थे, उसको मैंने क्या कहा? ए कहा था। तो बाकी के पत्ते कितने बचे? रिमेनिंग 52 माइनस 13, जितने भी बचे अपने हार्ट के पत्ते निकाल दिए। क्लब बचा, स्प्रेड बचा, डायमंड बचा। तो जो बाकी बचे हुए पत्ते को क्या कहूंगा मैं? ए डैश। जो रिमेनिंग बचा वो सिंपल भाषा में जो मेरा सैंपल स्पेस है, यू मतलब क्या? सैंपल स्पेस। उसमें से मेरे सस्पेक्ट सबसेट को क्या करता हूं मैं? माइनस कर देता हूं। तो जो बाकी बचता है उसको क्या कहते हैं? मैं
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। वंस अगेन, जो मेरा सैंपल स्पेस टोटल है, यू मतलब सैंपल स्पेस, ए मतलब क्या था? सबसेट, उसको मुझे माइनस कर दो, बाकी के बचे हुए मेरे ए डैश। तो ए डैश का डेफिनेशन फॉर्मूला, ए डैश कैसे मिलेगा? तो जो मेरा यू होगा टोटल पॉसिबिलिटीज, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? ए माइनस कर दूंगा। क्लियर? तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिलेगा। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ ए, वन ऑफ द इवेंट। ये कॉमन है, डेफिनेशन ओरिजिनल ये, पर याद ये भी रखना है, द सेट ऑफ ऑल द आउटकम, एलिमेंट मतलब क्या होता है? माइनस यू विच आर नॉट इवेंट ए, जो इवेंट ए में ना हो, इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। टोटल पॉसिबिलिटीज में से जो ए में ना हो वो आउटकम्स को क्या कहते हैं? ये। फॉर द एग्जाम्पल, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और इवेंट ए ले रहा हूं मैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है? इसमें से इवन नंबर कौन से है? 2 एंड 4। अब मुझे ए डैश चाहिए, तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू मतलब 1 2 3 4, ए मतलब 2 4, बचे कितने हैं? तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 3 एंड 5। समझ में आया? पता चला सबको? कोई डाउट? डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट फॉर्मूला भी याद रखना है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, जो अभी अपने कर रहे थे वही, ठीक है। पर इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ये ए ऊपर वाला ये सब नहीं याद रखो चलेगा, पर ये अपने को याद होना चाहिए, ए डैश। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, वापस से एग्जाम्पल देख लो। इवेंट यू 1 2 3 4 5 ले रहा हूं और इवेंट ए रख रहा हूं मैं इवन नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स नहीं रख रहा अभी, फर्स्ट 3 नंबर्स। कहां गए इरेजर? इवेंट ए को रख रहा हूं मैं फर्स्ट 3 नंबर्स 1 2 3, 1 2 एंड 3, और इवेंट बी को रख रहा हूं लास्ट 3 नंबर्स 3 4 5। इवेंट ए क्या लिया मैंने? 1 2 3। इवेंट बी क्या लिया? 3 4 5। तो दोनों इवेंट में जो क्या हो? कॉमन। क्या हो? कॉमन, उसको ए इंटरसेक्शन बी। उल्टे यू को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। क्या मिला? 3 मिला। क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया? अब डेफिनेशन, फिर डायग्राम देखते हैं। सपोज ए एंड बी आर द टू इवेंट ऑफ द फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ यू। ये फर्स्ट लाइन सब में कॉमन याद रख लेने की। अब डेफिनेशन उसकी, द इवेंट वेयर इवेंट ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इवेंट ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला वर्ड खास आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, डेफिनेशन में आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इतनी ही है, बट पहली लाइन सब में कॉमन है, वो याद रखनी पड़ेगी अपने को। द इवेंट वेयर इवेंट ए एंड बी अकर्स साइमल्टेनियसली, रिपीटेडली, वो दोनों में कॉमन चीज है, इट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन इवेंट। डायग्राम, ये पूरा क्या है अपना? यू, ये अपना ए और ये अपना बी। इन दोनों में क्या हो? जो भी कॉमन होगा उसको क्या कहेंगे अपने? ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? याद रहेगा? फाइनल? डन? डेफिनेशन समझ में आई सबको? ओके, नेक्स्ट। यूनियन इवेंट। व्हाट इज कॉल्ड यूनियन? तो वापस एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको। u इज इक्वल टू वापस 1 2 3
4 5 ले रहा हूँ, इवेंट ए इज इक्वल टू ले रहा हूँ मैं इवन नंबर्स 2 4, बी इज इक्वल ले रहा हूँ मैं ऑड नंबर्स 1 3 5। यूनियन पी ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है जो भी इवेंट है दोनों को मर्ज करना, दोनों इवेंट को क्या करना, मर्ज करना। मर्ज करो तो क्या बना 1 2 3 4 5, तो इसको क्या कहूंगा मैं, यूनियन इवेंट। यूनियन इवेंट मतलब क्या, दोनों इवेंट को क्या करना, मर्ज। ठीक है, पहली लाइन सेम, सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफ द फाइनल सैंपल्स ऑफ यू। अब डेफिनेशन प्रॉपर, द इवेंट where the event A occurs or the event B occurs or they both occurs, A and B occurs, it is called the union event of A and B and it is denoted by A union B। आप चाहो तो अपने चेंज कर सकते हो, when the event A occurs and B occurs and event A and B occurs together, it is called the union event of A and B। थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट ये आ जाना चाहिए। ठीक है, डायग्राम ये पूरा अपना U, ये इवेंट A, ये इवेंट B, दोनों ही पूरा के पूरा क्या है, कॉमन। उसको क्या कहते हैं, U। इवेंट A और B दोनों को क्या किया अपने ने, मर्ज किया, उसको क्या कहेंगे, यूनियन। डन, याद रहेगा डेफिनेशन में क्या था, A occurs and B occurs, A and B both occurs। ठीक है, it is called the union and it is denoted by A union B। और उल्टा U हो तो इंटरसेक्शन, सीधा U हो तो यूनियन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वापस पहले इसका एग्जांपल वापस मान लेते हैं। U इज इक्वल टू क्या था अपना, 1 2 3 4 5। वापस से इवन नंबर्स निकालो, टू एंड 4 इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स निकालो 1 3 5। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाल, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या था, दोनों में कॉमन था ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या था, ए और बी में जो भी कॉमन होता है वो। अब निकल, तो ए और बी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और नल हो, तब वो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। क्या याद रखना है, जो दो इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो इवेंट कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। डेफिनेशन, सपोज A and B are the two event of the finite sample space of U, same वही लाइन। डेफिनेशन अब, events A and B does not occur together, A and B not occurs together, which means A intersection B is equal to क्या हो, 5। कुछ भी दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। और in other words, when event B does not occur when the event A occurs, and when event A does not occur when event B occurs, then event B A and B are called mutually exclusive। दोनों ही ये दोनों साथ में ना, घटना A और घटना B दोनों साथ में नहीं बनती है, या फिर दूसरी तरह कहे तो घटना A बन रही है तब B नहीं बन रही, घटना B बन रही है तब A नहीं बन रही। वो इवेंट को कैसा कहता है, कौन सा इवेंट कहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर, याद रहेगा डेफिनेशन में क्या रखे, व्हेन द इवेंट A and B does not occur together। ठीक है, और इट मींस A intersection is equal to 5 when the event B does not occur when A occurs, when A does not occur when B occurs, it is called the event of A and B are called mutually exclusive। डन। डायग्राम में इजी है, दिख रहा है आपको डायग्राम क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज U,
ये ए भी अलग है और ये अपना बी भी अलग है, दोनों ही अलग अलग दिया हुआ है उसको। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो 5, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं। डन। डेफिनेशन नंबर 8, डिफरेंस इवेंट। वापस एग्जाम्पल, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसमें एग्जाम्पल लूंगा पहले 3 1 2 3, लास्ट के 3 3 4 5। डिफरेंस इवेंट में उसको कहते हैं a माइनस बी या फिर p a इंटरसेक्शन b डैश। a में से b को माइनस करो तो a में क्या है 1 2 3, b में क्या है 3 4 5, तो ये 3 सिर्फ निकलेगा, 3 ही कट होगा सिर्फ, तो a में बचा क्या, तो अपना आंसर क्या होगा 1 2। क्लियर, 1 2 होगा। 4 5 तो बी का देखना ही नहीं, मुझे ए का देखना है। ए में से क्या हो रहा है, बी में जो कॉमन चीज है वो, तो आंसर क्या हुआ 1 2। तो उसका बेसिकली उसका अपने फॉर्मूला वही है क्या, तो याद रखना जो आगे हो और या तो जिसमें डैश नहीं हो, इसमें क्या रखने का जिसमें जो आगे हो, और इसमें क्या रखने का जिस पर डैश नहीं हो, वो पहले लिख दो और उसको माइनस कर दो इंटरसेक्शन से। तो इसमें क्या था, ए में क्या है 1 2 3 और इंटरसेक्शन दोनों में क्या है 3 कॉमन था ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 3 निकल के बचा क्या। एग्जाम्स में अपने जो सम गिनेगी उसमें फॉर्मूला के साथ अपने को बताना है, डायरेक्ट आंसर बताना तो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। ए माइनस बी हो या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसका फॉर्मूला क्या है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेम अगर क्या होता बी माइनस ए आइदर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी होता, तो फॉर्मूला चेंज होता, आगे क्या है डैश इस पे नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनता पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आंसर क्या आता, बी मतलब क्या 3 4 5 और इंटरसेक्शन मतलब क्या 3, तो आंसर क्या आता। क्लियर, तो ये आपको एग्जांपल मैंने समझाया। डायग्राम, ये अपना पॉसिबिलिटीज यू, ये मेरा इवेंट ए, इवेंट बी, उसमें से क्या निकाल रहे अपने कॉमन है वो, और बी तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो बाकी बचा क्या होगा डिफरेंस। क्लियर, अगर डिफरेंस ऑफ बी होता, ये किसका है ए माइनस बी है, और अगर क्या होता बी माइनस ए, तो डायग्राम क्या बनता ऐसा। क्लियर, डेफिनेशन में दोनों की डेफिनेशन में माइनर चेंज है, सिर्फ ए और बी का ही चेंज है, ध्यान देना। पहली लाइन तो सेम, सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ द फाइनल सैंपल स्पेस ऑफ यू। ठीक है, यहां से डेफिनेशन देखो, द सेट ऑफ एलिमेंट और द आउटकम्स वेयर इवेंट ए हैपन्स बट बी डज नॉट हैपन, इट इज कॉल्ड द डिफरेंस इवेंट। उसमें क्या होगा बी पहले आ गया ए पीछे चला गया। दूसरी डेफिनेशन में क्या होगा सिर्फ बी आगे आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है बी हैपन्स ए डज नॉट हैपन्स, इट इज कॉल्ड द डिफरेंट ऑफ बी एंड ए। उसमें ए एंड बी, उसको बी ऑफ ए बी माइनस है, उसको क्या कहते हैं ए माइनस। क्लियर, दोनों डेफिनेशन। तो ये डिफरेंस इवेंट में दोनों के डेफिनेशन, दोनों के डायग्राम याद रखना आपको विथ फॉर्मूलास। डिफरेंस इवेंट कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव का एग्जांपल पहले,
वापस u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इवेंट a इज इक्वल टू even 2 4 odd 1 3 5। इसका यूनियन ढूंढ रहा हूं मैं, पी ए यूनियन बी। यूनियन मतलब क्या था, दोनों को ही मर्ज करना, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5। तो ये सिमिलर टू किसके ऐसे हो गया, जब पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या बन जाता है यू, जब टोटल इवेंट और यूनियन दोनों ही क्या हो जाते हैं सेम, तो वो इवेंट को क्या कहते हैं एग्जॉस्टिव। क्लियर, डायग्राम, टोटल पॉसिबिलिटीज यू है, ये अपना इवेंट ए इवेंट बी, इन दोनों को ही मर्ज करते हैं, ठीक है, और क्या बन जाता है मेरा यू, तो वो इवेंट को क्या कहते हैं एग्जॉस्टिव। इफ द ग्रुप ऑफ all the favorable outcomes of event of random experiment is the sample space, मतलब जो भी आउटकम्स थे वो क्या बन जा रहे हैं सैंपल स्पेस, then all the event are called the exhaustive event। क्लियर, यहां तक ही इसकी डेफिनेशन है। आगे तो आपको सिर्फ बताया सपोज ए और बी आर टू इवेंट है सैंपल स्पेस यू, आगे वाला चलेगा, ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है इसमें। डन, एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव। एग्जाम्पल वापस, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इवेंट a इज इक्वल टू 2 4, इवेंट b इज इक्वल टू 1 3 5। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन ढूंढो, तो मेरा P A यूनियन B मर्ज कर रहा हूं तो क्या बन रहा है 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, when PA intersection B is equal to 5 and PA यूनियन B is equal to U, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि PA यूनियन बराबर UB बन रहा है और इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या हो रहा है 5, तब वो इवेंट को क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो इवेंट को कहते हैं। क्लियर, suppose A and B are two events of the finite samples of U, the two event A and B are called mutually exclusive and exhaustive if A intersection B is equal to क्या होगा 5 और union is equal to क्या होगा U। बस यही डेफिनेशन। क्लियर, ये ही डेफिनेशन में से इतना इंपॉर्टेंट है, यही, आगे तो इतना तक तो कॉमन ही था। क्लियर, लास्ट वन, लास्ट ध्यान दे दो, एलिमेंट्री इवेंट, इसमें कुछ खास है नहीं। एलिमेंट्री इवेंट क्या कहता है, द इवेंट फ्रॉम बाय द ऑल सस्पेक्ट सिंगल एलिमेंट, हर एक एलिमेंट क्या है अलग अलग है। फॉर द एग्जाम्पल दिया हुआ है ये कि हेड और टेल है, ये एक एलिमेंट अलग है, ये दो एलिमेंट अलग है, इन दोनों में कुछ कॉमन चीज है, इसलिए वो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और दोनों इवेंट को प्लस कर दूंगा तो यूनियन भी बन जाएगा। हर एक अलग अलग मेरे सस्पेक्ट है, हर एक अलग सस्पेक्ट है, अलग अलग है, किसमें कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, और हर एक इवेंट को इकट्ठा कर देंगे मिला देंगे तो वो सैंपल स्पेस भी बन जाता है, इसलिए वो यूनियन भी बन जाता है, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव भी कहते हैं। डेफिनेशन में यही है, द इवेंट्स फ्रॉम बाय ऑल द सस्पेक्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ यू इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। The elementary event are mutually exclusive and exhaustive। Done। तो ये 11 डेफिनेशन थे, ठीक है, 11 के 11 अपने को याद रखना है, जिसमें जिसमें फॉर्मूला है, जिसमें जिसमें डायग्राम है वो याद रखना है। लास्ट वाले जो फिजूल की चीज़ हो वो नहीं लिखोगे तो चलेगा,
पहली 3-4 लाइन में जो डेफिनेशन है वो, और जो डिनोटेड कहा गया है वहां तक आपको लिखना है, याद करना है विथ डायग्राम एंड फॉर्मूला, कंपल्सरी। कल मैं पूछूंगा एक ही बार अभी लिखने दे रहा हूं आपको नोटबुक में। होमवर्क में क्या एक ही बार लिखना है, मुझे दूसरी बार नहीं लिखोगे चलेगा, पर मुझे कल 11-11 जब एग्जाम लूँ तब 11-11 आपको याद होनी चाहिए, कंपल्सरी। Thank you.